नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है धर्म ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस रविवार के दिन पड़ रही है प्रदोष की तिथि और यह प्रदोष की तिथि सावन और अधिक मास के मिलन वाली प्रदोष की तिथि है। पूज्य जी ने कहा कि इस तिथि में आपको सिर्फ कुछ काले तिल के दानों से एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी शिक्षा के लिए बहुत उपयोग में आने वाला है, जो आपके व्यापार के लिए बहुत उपयोगी होगा, जो आपकी नौकरी के लिए बहुत लाभदायक होगा और जो आपके घर में धन धान्य को बढ़ाने के लिए या फिर आपकी ऐसी कोई मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए जो बहुत दिनों से अधूरी है, लेकिन वह बहुत सारे उपाय बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपकी सारी मनोकामना को बहुत शीघ्रता से परिपूर्ण करेगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखें, इस बार सावन में बहुत ही दुर्लभ संयोग बना है। पहले तो सोमवार की अष्टमी आ चुकी है, फिर उसके बाद गुरुवार के दिन एकादशी की तिथि पड़ चुकी है और अब पड़ रही है रवि प्रदोष व्रत की विशेष तिथि। यानी ये सावन का महीना हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्तों के साथ आया है। जो गुरु जी कहते हैं कि ऐसे मौकों को हम लोगों को अपने हाथ से यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। हमारे जीवन में चल रहे समस्त प्रकार के दुखों, कष्टों को, समस्याओं को दूर करने के लिए हमें शिवलिंग में कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए इस खास उपाय के बारे में। देखें, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं और साथ ही साथ आपको लेना है 1 लोटा जल। देखिए, आप जो 11 काले तिल के दाने लेंगे उनमें से कोई भी दाना सफेद तिल का नहीं होना चाहिए। प्रदोष की तिथि है और रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है और इस काले तिल के दाने से प्रदोष की तिथि में शिवलिंग में कोई भी उपाय करते हैं तो हमें महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ आप जो 1 लोटा जल लेंगे वो जल आप इस स्टील के पात्र में लेंगे। इस स्टील के लोटे को आप पूरा जल से भर लेंगे और इसमें आप 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध मिला लेंगे। कच्चा दूध अगर आपको गाय का मिल जाता है तो ये आपके उपाय के लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। लेकिन अगर गाय का दूध नहीं मिल पाता है तो फिर आप अन्य दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध कच्चा ही होना चाहिए। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। सबसे पहला पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाएंगे और आप जो 11 काले तिल के दाने ले गए हैं उसे एक एक करके इस 1 लोटा जल में डालेंगे। 1 काले तिल का दाना डालिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा डाली और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसी प्रकार 11 काले तिल के दाने डाल दीजिए और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद ये काले तिल मिला हुआ जल आपको पीपल के वृक्ष की जड़ों में समर्पित करना है। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाएंगे और लगातार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। लेकिन जल आपको पूरा समर्पित नहीं करना है, बल्कि आधा समर्पित करना है। आधा जल समर्पित करने के बाद आधा बचा हुआ जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको प्रदोष काल में कर लेना है। अब जो आधा लोटा जल बचा हुआ है वो आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। गुरु जी कहते हैं जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि आप जल समर्पित करते करते कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लें। फिर इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन की जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, वह महादेव से दूर करने के लिए आप प्रार्थना कर लेंगे। गुरु जी कहते हैं कि रविवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष की तिथि में अगर हम यह विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में इन सभी समस्याओं का अंत धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो गया है। प्रदोष व्रत की तिथि ऐसी तिथि होती है जिस दिन हम अगर ये उपाय कर लेते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे शरीर से भारी रोग भी समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर हमें सालों से कोई बीमारी ने परेशान कर रखा है, डॉक्टरों की दवाएं खाने के बावजूद भी हमें आराम नहीं मिल पा रहा है, तो हमें प्रदोष व्रत के दिन विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। इस जल में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है।
थोड़ा सा पीला चंदन आप ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा जल मिला लीजिए, या फिर आपके पास अगर थोड़ा सा सूखा हुआ पीला चंदन है तो आप उसको भी इस जल में मिला सकते हैं। यानी किसी भी फॉर्म में आपको पीला चंदन थोड़ा सा ही जल में मिला लेना है। फिर उसके बाद आपको 5 काली मिर्च या 11 काली मिर्च या 2 काली मिर्च या 1 कली मिर्च, जितनी काली मिर्च भी आपके पास उपलब्ध हो उतनी काली मिर्च को पीसकर 1 लोटा जल में मिला लीजिए। गुरुजी ने कहा कि आपके पास काली मिर्च जितनी भी उपलब्ध हो उनको पहले अच्छे से पीस लीजिए, यानी चुरा कर लीजिए और फिर इस जल में मिला लीजिए। फिर इसके बाद आपको इसमें मिलानी है 7 बेलपत्र। 7 बेलपत्रियां आपको अगर मिल जाएं तो आप मिला लीजिए, नहीं तो शिवालय में आजकल बहुत सारी बेलपत्रियां शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई रहती हैं, तो आप उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की पत्तियां कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूध होता है यानी जो डंठल होती है उसको भी आप तोड़कर अलग कर लेंगे। ये 7 बेल पत्रियां भी आपको इसी जल में मिला लेना है। फिर इसे के साथ सबसे आखिर में जल में आपको मिलाना है 7 पत्तियां किसी भी वृक्ष की। आपके घर के आसपास जो भी वृक्षों हो उन वृक्षों की आपको 7 पत्तियां मिला लेनी है। अगर आपके घर के आसपास पीपल, बरगद, नीम है या फिर बेलपत्र है या शमी पत्र है या फिर किसी भी प्रकार के वृक्ष आपको दिखाई पड़े, आपके घर के आसपास जो भी वृक्ष आपको दिखाई पड़े तो उन वृक्षों की 1 पत्ती तोड़कर यानी 7 पत्तियां को साथ रखें कि लेकर इस जल में मिला लेना है। फिर ये पूरा जल आपका तैयार हो गया। अब ये जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। गुरुजी ने कहा कि रवि प्रदोष व्रत की तिथि बहुत ही कम संयोगों में बनती है, साल में सिर्फ 1 या 2 मौके ही ऐसे आते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी ये उपाय करने से नहीं चूकेंगे। आपकी किसी भी प्रकार के अगर मनोकामना है तो आप ये विशेष उपाय जरूर करेंगे। गुरुजी ने कहा कि आप प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं या फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप एक कार्य करेंगे, जब ये सारी सामग्री जल में मिला लेंगे तो उसके बाद ये पूरा 1 लोटा जल आप अपने घर के हर कोने में लेकर घूम लेंगे। यानी आप अपने घर के हर एक कमरे में इस जल को लेकर घुमा लेंगे और फिर जो व्यक्ति बहुत बीमार है उससे इस लोटे को स्पर्श करा देंगे यानी टच करा देंगे। उस व्यक्ति से कह देंगे तो वो इस लोटे को टच कर लेगा। फिर उसके बाद यह जल लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय, या फिर जो बीमार है वह अगर स्वयं कर सकता है तो वह स्वयं पहुंचा शिवालय। शिवालय पहुंचकर धीरे धीरे आपको यह जल शिवलिंग के ऊपर पूरा समर्पित कर देना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। सारी पत्तियां, सारा चंदन, सब कुछ आपको शिवलिंग के पर समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद आपका थोड़ा सा जो बचा है वो आपको शिवलिंग की जो चौखट होती है उस चौखट में थोड़ा सा जल आपको समर्पित कर देना है। लोटे में थोड़ा सा जल बचा लेना है और वह शिवलिंग की चौखट में कहीं पर थोड़ा सा समर्पित कर देना है। तो उस समय महादेव से अपने जीवन में चल रहे, गुरुजी ने कहा कि जब हम जल समर्पित कर लेंगे तो उसके बाद महादेव से हमारे शरीर में या फिर हमारे घर के किसी सदस्य के शरीर में जो बीमारी है उसको दूर करने की प्रार्थना कर लेंगे। चाहे जैसा भी रोगों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।